नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम चल रहा है और 10 दिनों का एग्जाम समाप्त हो चुका है ना। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो टोटल 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और एक शिफ्ट में 25 जीके के सवाल पूछे जाते हैं। उस हिसाब से 750 प्रश्न एसएससी ने अभी तक पूछ लिए और जिसमें से 700 प्रश्नों का कलेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। आज मैं उन सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज टाइपिंग कर रहा था, साथ ही ये एनालिसिस भी कर रहा था कि किस टॉपिक से एसएससी को बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, ताकि मैं आप सभी को ये बता पाऊँ कि आपको आने वाले जो एमटीएस का एग्जाम है, अभी जो 12 दिन बचा हुआ है, उसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज और कल एमटीएस का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ये 2 दिनों में मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ करूँ और मैं उसका एक जो है सो पूरा जो मैं आज टॉपिक जो आपको बताने वाला हूँ, उसका मैं एक टोटल मैं उसका पीडीएफ भी बना रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और वो जो क्वेश्चन मैंने टाइप किया है, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा कल, ठीक है? तो आपका समय न लेते हुए मैं जल्दी से आपको वो टॉपिक बताता हूँ, ठीक है? एक शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। सबसे पहला टॉपिक है मेरे सामने। मैंने एनालाइज किया कि वैसे व्यक्ति जिनको 2022 और 2023 में पद्म भूषण या पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, उनसे प्रश्न बने हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था 2023 में जो है महाराष्ट्र से किस व्यक्ति किस मतलब कि संगीत का वो वाद्य यंत्र वादक को क्या मिला? पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण। तो जाकिर हुसैन। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि 2022 और 2023 के पद्म विभूषण और पद्म भूषण का लिस्ट निकालना है और जो भी व्यक्तियों को मिला है उनका हमें क्या देखना है, उनका संबंधित क्षेत्र देखना है कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अब इससे प्रश्न बनने लगे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमुख त्योहार एवं मेले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आपको देखना होगा वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं वो और उनका जो अचीवमेंट है, वो क्या क्या मतलब कि अचीवमेंट प्राप्त किए, उनको पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला है, ठीक है, जो कि बहुत चर्चित व्यक्ति हों, उनके बारे में आपको देख लेनी है। फिर शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में देखना, और शास्त्रीय नृत्य जो हमारा आर्ट है, उसमें से आपको ये देखना है कि जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, उनका देखना है कि उनकी उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको प्रमुख पुरस्कार के बारे में देखना है, क्योंकि अवार्ड से भी प्रश्न बनने लग गए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख पुस्तकें आपको देखनी है जो कि हिस्ट्री में लिखी गई हो, जैसे राज तरंगिणी हो गया, है ना? इस तरह का पुस्तक जो कि इतिहास में लिखा, कलन द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखा गया है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है, कालिदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो ऐसे आपको पुस्तक याद करने हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना आपको देखना होगा, पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न बन रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद करने होंगे प्रत्येक राज्य के। और जनगणना 2011 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, हर चीज छोड़ सकते हैं बट जनगणना 2011 तो छोड़ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद घराना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि घराना का मैं एक लिस्ट जो है वो अपने जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने प्रोवाइड करवाया था, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। फिर आपको स्पोर्ट्स से तो बहुत बड़ा सेक्शन है, सब इतना जल्दी कवर करना मुमकिन नहीं है। तो हालांकि अगर जल्दी में आपको देखना है तो डब्ल्यूपीएल और आईपीएल थोड़ा सा देख लीजिए और आगामी खेल प्रतियोगिता देख लीजिए। हालांकि अभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक हुआ है, लेकिन इससे उतना उतना प्रश्न बना नहीं है, तो इसलिए मैं उसका आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बात करें संविधान की, तो संविधान की महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद है उसको आप एक बार कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकार आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, मौलिक अधिकार एकदम जरूरी है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य एक बार देख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, आप उसको 10-15 मिनट में देख लेंगे। फिर राष्ट्रपति और संसद देख लीजिए, और उसके बाद इन सब ये जब आप पढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। यही जो टॉपिक मैंने बताया, जैसे कि आपने पढ़ा अगर मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य में आपको एक संविधान संशोधन देखने को मिलेगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। वहां पे आप क्या करोगे, तो आप उसको भी याद कर लो। मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो वहां पे आपको 44वां संविधान संशोधन मिलेगा, उसको आप देख लो। जो बीच में संविधान संशोधन आए उसको आपको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। उसके बाद आपको भारत की मिट्टी देखना है, इससे प्रश्न बन रहे हैं, और भारत की कृषि देख लेना है। कृषि जैसे कि झूम खेती, मतलब खेती उती के बारे में आपको सारा, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सब देखनी है। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य वंश और गुप्त वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक वंश और कुषाण वंश, बहुत जरूरी है कुषाण वंश देखना। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत से तो ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, एक आध में एक दो प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन हम नहीं हुए ये सलाह देंगे कि इतना जल्दी आप उसको कर पाओगे। फिर आपको प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और उनकी राजधानियां, ये एक बार देख लेनी है, जो कि महत्वपूर्ण है। उनके संस्थापक, जैसे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया। उसकी राजधानी भी पूछ ली गई, तो ये आप एक बार देख लेना। मुगल वंश देख लेना, मुगल वंश में अकबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर से प्रश्न बने हैं बहुत ज्यादा, तो आप उसको देख लेना एक बार, मुगल वंश। फिर मैं बात करूं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको 1857 से लेकर के 1947 तक एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले तो पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, बस रिवीजन की जरूरत है, आप कर लोगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस में आप केमिकल फार्मूला एक बार जरूर एक बार देख लो। ठीक है, बस। और ये पादप जगत और जंतु जगत देख लो। ठीक है, मतलब कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन उससे उतना ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। ये ऐसे मैंने आपको टॉपिक बताए जो कि मतलब कि जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं, तो आपको ये करके जाना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर एक बार कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि दीपावली बाद जो है एनटीपीसी की क्लास प्रॉपर चलेगी। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का पूरा क्लास होगा, और उसका पूरा जो है डेली आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।